बड़े केस का बड़ा फैसला। तोशाखाना रेफरेंस ने बानी पीटीआई और अहलिया बुशरा बीबी पर इल्जाम साबित। बानी तहरीक इंसाफ और बुशरा बीबी को 14 साल कैद की सजाएं सुना दी गई। बानी पीटीआई 10 साल तक अवामी ओहदे के लिए नाअहल करार। दोनों मुजरिमों पर 1.5 अरब से जायद का जुर्माना भी आयद किया गया। बुशरा बीबी मुलजिमा से मुजरिमा बन गई। साबिक खातून अव्वल सजा सुनाने के बाद अदालत में मौजूद न थी। बानी पीटीआई की अहलिया सजा सुनने के बाद अडयाला जेल पहुंची। बुशरा बीबी अडयाला जेल पहुंचकर इंतजार गाह में मौजूद, अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया। वारंट गिरफ्तारी जारी होना बाकी है। इससे कबल जज मोहम्मद बशीर और बानी पीटीआई के दरमियान बयान जमा कराने पर मुकालिमा हुआ। जज ने रिमार्क दिए कि आप अदालत का वक्त ज़ाया करने की बजाय अपना बयान जमा कराएं। बानी पीटीआई ने कहा, आप क्यों इतनी जल्दी में हैं, मेरे साथ धोखा हुआ है। बानी पीटीआई को इक़्तिदार जाता नजर आया तो मुल्क पर हमला कर दिया। कायद नून लीग नवाज शरीफ का बानी पीटीआई की सजाओं पर रद्द-ए-अमल। कहा, ऐसी घिनौनी साजिश की गई कि कौमी सलामती को दांव पर लगा दिया। सीनियर नायब सदर नून लीग मरियम नवाज बोली, बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की सजा पर हमने खुशियां नहीं मनाई। बानी तहरीक इंसाफ ने झूठ बोला और कौमी सलामती से खेला। उनके साथ दहशत गर्दों वाला सलूक किया जाए। आज साबित हो गया असल चोर कौन है। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी ने कौमी खजाने पर डाका डाला। नून लीग की तर्जुमान मरियम औरंगजेब के तनकीदी निश्तर। कहा, गोगी पिंकी इकोनॉमिक कॉरिडोर ने खूब माल बनाया। चोर जो थे वो शोर मचा रहे थे। शहबाज शरीफ साहब पे और नवाज शरीफ साहब पे पूरी परसेप्शन बनाई कि इनको चोर कहो। चोर असल में खुद थे, इंटरनेशनल सनत याफ्ता चोर थे। और इस चोरी की वजह से जो कर्जा लिया, इस चोरी की वजह से जो चोरियां और डाके डाले, आवाम की रोटी महंगी हुई। वो पैसा सस्ती रोटी में जाना था, सस्ती बिजली में जाना था, सस्ती गैस में जाना था। उसी प्रोजेक्ट से जो ये प्रोजेक्ट्स अगर लगाते जो कर्जे ले रहे थे तो आवाम की और नौजवान की रोजगार में बदल। अंधेर नगरी का अंजाम यही होना था जो 14 साल सजा मिली है। खुद को सादिक और अमीन कहने वाला आज सर्टिफाइड चोर साबित हो गया। नून लीगी रहनुमा अताताड़ के ताबड़तोड़ हमले। कहा, सरबराह पीटीआई और बुशरा बीबी को कौमी तोहफे चोरी करने का हिसाब देना होगा। पांच कैरात का हीरा आसानी से हजम नहीं होगा। बानी पीटीआई अहलिया बुशरा और शाह महमूद कुरैशी की सजा पर रहनुमा पीपल्स पार्टी शहला रजा का रद्द-ए-अमल। कहा कि अफसोस, साबिक वज़ीर आज़म, इनकी अहलिया और साबिक वज़ीर खारजा सियासी कैदी नहीं। इनके खिलाफ मुकदमात में किसी सियासी जमात का हाथ नहीं। बानी पीटीआई की अपीलों में सजाएं फौरी मुअत्तल होंगी। सीनियर कानूनदान एतजाज हसन ने कहा, इमरान खान की अपीलों को 8 फरवरी से पहले समाअत के लिए मुकर्रर किया जाए। मरियम नवाज ने भी तोशाखाना से गाड़ियां ली और फरोख्त भी की। उन पर ऐसा कोई केस नहीं बनाया गया। तोशाखाना केस में बानी पीटीआई और अहलिया को 14 साल की सजा। बानी पीटीआई की सजा पर अवाम का मिला जुला रद्द-ए-अमल। कहते हैं, फैसले पर अदालत उस्मा को नजर सानी करनी चाहिए। ये एकतरफा फैसला है। कुछ ने अदालती फैसले को सराहा। ये जो फैसला हुआ है ना, ये गलत हुआ है। ये ऐसा फैसला नहीं होना चाहिए था। तो उम्मीद है कि ये जब ऊपर वाली अदालत, बड़ी अदालत में जब इसका फैसला चैलेंज करेंगे, रिलीफ मिलेगा। जो इंसान कानून को हाथ में लेगा, उसके लिए इदारे बैठे हुए हैं, उसको सुपरवाइज़ कर रहे हैं। और मैं नहीं समझता कि जो सज़ा हुई है वो गैर कानूनी सज़ा हुई है। कोई कानून जो हमारे ऊपर इदारे बैठे हैं, उन्होंने भी किसी चीज़ की पूरी इसकी इन्वेस्टिगेशन किया और उस हवाले से इसको, मैं इस चीज़ को गलत नहीं समझता। 10 साल की सज़ा हुई है, उसने कुछ किया होगा तो हुई है। वैसे अदरवाइज़ वो इतना बड़ा लीडर है, उसको होनी नहीं चाहिए इतनी सज़ा। इतने ज़्यादा उसके सपोर्टर हैं, कुछ चीज़ देखी होगी तो उन्होंने सपोर्ट किया ना इमरान खान। तोशाखाना रेफरेंस ने बानी पीटीआई और बुशरा बीबी का जुर्म साबित। 14 साल की सजा बामुशक्कत का फैसला सुना दिया गया। अदालती फैसले पर लोग कहते हैं ये सब कुछ अवाम की इंतखाबात से नजर हटाने की साजिश है।
एविडेंस कंप्लीट नहीं था और ना ही जो पूरे उनके पास सबूत थे, तो उन्होंने जो ना रैपिडली इतना जो क्विक जस्टिस किया ना, लेकिन ये उन्होंने फेयर नहीं किया। आप ज़ाहिर जो इफेक्ट नज़र आ रहे हैं, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ कि जुल्म हुआ है और अच्छा खासा जुल्म हुआ है। जिस तरह सिर्फ़ और सिर्फ ये सज़ा और ये 14 साल ये सारा मामला आवाम की तवज्जो हटाने के लिए, यूथ की तवज्जो हटाने के लिए, ताकि यूथ के दिल में नाउमीदी पैदा हो। ये बिल्कुल सरासर ज़्यादती है, किसी किस्म की कोई परेशानी वाली बात नहीं है। ये पाकिस्तान है। नवाज शरीफ को भी तो ताउम्र हयात उन्होंने नहल किया था, तो वो आ गया वापस। फवाद चौधरी की तमाम मुकदमात में एक साथ गिरफ्तारी डालने की दरख्वास्त पर समाअत हुई। अदालत का फवाद चौधरी पर दर्ज तमाम मुकदमात में एक साथ गिरफ्तारी डालने का हुक्म। 9 मई की JIT के सरबराह को तमाम मुकदमात की तफसीलात फराहम करने का हुक्म दिया। इंतखाबी अमल हतमी मराहिल में दाखिल हो चुका है। मुआशी और मुआशरती एतबार से हम इलेक्शन हैं। सदर नून लीग शहबाज शरीफ की डिजिटल मीडिया से ताल्लुक रखने वाले अफराद से गुफ्तगू। कहा, आवाम ने मुल्क के मुस्तकबिल का फैसला करना है। पाकिस्तानी कौम में बेपनाह सलाहियतें मौजूद। मैं समझता हूँ कि इतना वक्त और तवानाइयाँ ज़ाया होने के बावजूद इस कौम में बेपनाह पोटेंशल है। इस कौम के अंदर बेपनाह सकत है। हालात को सही रुख की तरफ मोड़ा जाए। मुझे कोई शक नहीं कि हम बहुत थोड़े अरसे में शबाना रोज़ मेहनत करके न सिर्फ माजी के जो नुकसानात हैं उनकी कॉम्पनसेशन हो जाएगी, बल्कि पाकिस्तान अगले आने वाले वक्तों में अक़वाम आलम में सर उठाने के काबिल होगा। चौधरी परवेज़ इलाही को गदा गाड़ी का निशान ही मिलेगा। अदालत ने साबिक वज़ीर आला परवेज़ इलाही की मोर के निशान लेने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। इलेक्शन कमीशन का चौधरी परवेज़ इलाही को गदा गाड़ी का निशान अलॉट करने का फैसला बरकरार। जस्टिस बिलाल शाहिद ने महफूज फैसला सुना दिया। आम इंतखाबात 8 दिन की दूरी पर हर तरफ इंतखाबी सरगर्मियां उरूज को पहुंच गईं। गली मोहल्लों, अहम शाहराएं, उम्मीदवारों के बैनर्स और पोस्टर्स की भरमार। सियासी उम्मीदवारों की डोर टू डोर मुहिम जारी है। मुस्लिम लीग नून की सियासी सरगर्मियां जारी। हमजा शहबाज NA 132 में रैली से खिताब करेंगे। मलिक अहमद खान रैली की क़यादत करेंगे। रैली तलवंडी से शुरू होकर कोट राधा किशन पहुंचेगी। सरबराह IPP जहांगीर तरीन से मखदूम सैयद यजदानी गिलानी की मुलाकात। गिलानी खानदान ने NA 149 में जहांगीर तरीन की हिमायत का ऐलान कर दिया। जहांगीर तरीन ने हिमायत पर मखदूम सैयद यजदानी गिलानी, तनवीरुल हसन गिलानी, विलायत मुस्तफ़ा गिलानी का शुक्रिया अदा किया। आम इंतखाबात करीब आते ही सियासी सरगर्मियां तेज। जमीयत अहले हदीस की मरकजी क़यादत का अब्दुल अलीम खान की मुकम्मल हिमायत का ऐलान। उम्मीदवार NA 117 अब्दुल अलीम खान से चौधरी अख्तर रसूल और कैसर अमीन बट की मुलाकात हुई। सरपरस्त आला जमीयत अहले हदीस ने इजलास के बाद मुश्तरका एलामिया जारी कर दिया। आम इंतखाबात में कामयाबी के लिए उम्मीदवारों की तैयारियां तेज। उम्मीदवार NA 128 ऑन चौधरी की UC 81 में कार्नर मीटिंग। नौजवानों ने शानदार इस्तकबाल किया और फूलों की पत्तियां भी निछावर की। मियां माजिद जहूर, मोहम्मद हनीफ, इश्तियाक अहमद नून, हनीफ खान भी हमरा थे। जमात इस्लामी भी सियासी मैदान में मुतहरिक। उम्मीदवार NA 128 लियाकत बलोच ने कहा, मुझे कामयाबी मिली तो अवामी मसाइल अव्वलीन तरजीह होंगे। उधर उम्मीदवार PP 169 अहमद सलमान बलोच की भेगेवाल पिंड आमद। अहमद सलमान बलोच ने मकीनों से तराजू की हिमायत की अपील की। 34-10 में वोटर्स की तादाद में 200 गुना इजाफा हो गया। 1990 में वोटर्स की तादाद 4,72,00,000 से ज्यादा थी। 2024 में यही तादाद 12,85,85,000 तक पहुंच गई।
सबसे ज्यादा इजाफा 2018 के इंतखाबात में हुआ। N124 में अक़लियती वोट अहमियत इख्तियार कर गए। हल्के में मसीही बरादरी के वोटों की तादाद सबसे ज्यादा। किसी सियासी पार्टी ने मसीही बरादरी के शख्स को टिकट नहीं दिया। यूहन्नाबाद और निश्तर कॉलोनी के मकीनों ने कहा, मसीही बरादरी के 40,000 वोट हैं। लाहौर पुलिस आम इंतखाबात के पुरअमन इनेकाद के लिए पुरअज़्म। DIG ऑपरेशंस लाहौर ने पुरअमन इनेकाद और आवाम के लिए जामे सिक्योरिटी प्लान तश्कील दे दिया। सूबाई दारुल हुकूमत में 26,000 अफसरान और एहलकारान सिक्योरिटी के फ़राइज़ सर अंजाम देंगे। सर्दी की शिद्दत में कमी, फिर भी नमूनिया के वार जारी। सूबा भर में नमूनिया 13 बच्चों की जान निकल गया। 24 घंटे में 1045 केस रिपोर्ट हुए। लाहौर में नमूनिया का शिकार एक और बच्चा दम तोड़ गया। शहर में 248 केसेस रिपोर्ट हुए। स्कूलों के लिए मौसम सरमा के पुराने औकातकार बहाल। सरकारी और निजी स्कूल पुराने औकातकार के मुताबिक ही खुलेंगे। बॉयज स्कूल में सुबह 8:30 से 2:30 बजे तक पढ़ाई होगी। गर्ल्स स्कूल 8:15 से 2:15 बजे तक खुल सकेंगे। अवामी खिदमत का एक और मिशन। निगरान वज़ीर आला ने पहले सरकारी मेयो कैंसर केयर हस्पताल का इफ्तिताह कर दिया। सैयद मोहसिन नकवी ने कहा, मेयो कैंसर केयर हस्पताल मनावा में तमाम सहूलियात मुयस्सर होंगी। दूसरी जानिब वज़ीर आला ने एलीट पुलिस ट्रेनिंग स्कूल बेदिया में GOR का संगे बुनियाद रख दिया। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने पंजाब काबीना का 38वां इजलास बुला लिया। 33 निकाती एजेंडा इजलास का हिस्सा होगा। एक भी डेडिकेटेड कैंसर हॉस्पिटल नहीं था और ये एक केस रेफ़र हुआ। उससे मैंने उनसे पूछा कि हम क्या, डिपार्टमेंट ज़रूर थे लेकिन स्पेशलाइज कोई ऐसा हॉस्पिटल नहीं था जहाँ पे हम कहें कि जी हमने किसी प्राइवेट सेक्टर के पास जा। निजी हाउसिंग सोसाइटीज को अब मैनेजमेंट कमेटी में रिहायशियों को शामिल करना पड़ेगा। निजी हाउसिंग सोसाइटीज के मालिकान अपनी मनमर्जी नहीं कर सकेंगे। इन्वेस्टर्स और प्रॉपर्टी डीलर्स की निजी सोसाइटीज में इजारादारी खत्म कर दी गई। पंजाब हुकूमत ने LDA प्राइवेट हाउसिंग स्कीम्स रूल्स 2014 में तरमीम कर दी है। आवाम बिजली के झटकों के लिए हो जाएं तैयार। बिजली 5 रुपये 62 पैसे फी यूनिट महंगी करने की तैयारी। नेपरा में सेंट्रल पावर परचेजिंग कंपनी की दरख्वास्त पर समाअत जारी। इजाफे की सूरत में सारिफीन पर 41 अरब का इजाफी बोझ पड़ेगा। शहर में महंगाई का तूफान। इंतजामिया मसनूई महंगाई की लहर रोकने में नाकाम। मौसमी सब्जियों और फलों की कीमतें आसमान छूने लगी। अदरक और लहसुन 700 रुपए में दस्तियाब। चिकन 644 रुपए में फरोख्त। 12 अंडों की कीमत 370 रुपए मुकर्रर। पंजाब फूड अथॉरिटी का मिलावट माफिया के गिर्द घेरा तंग। फूड सेफ्टी टीम की शेखपुरा रोड पर 8 फिश पॉइंट्स और स्नैक्स यूनिट की चेकिंग। नाकिस इंतजामात पर 1 यूनिट बंद। 410 किलो ममनुआ रंग मसाला जात और 130 जंग आलू प्लेट्स तल्फ कर दी गई। 7 पॉइंट्स को लाखों के जुर्माने दिए गए। पंजाब हुकूमत का एक और अहसन इकदाम। लाहौर में ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के बच्चों के लिए स्कूल कायम करने का फैसला। शहर में 200 ऑटिज्म का शिकार बच्चों के लिए 70 करोड़ 22 लाख की लागत से स्कूल बनेगा। बच्चों को बास्केटबॉल, टेनिस, बैडमिंटन, वाटर पूल की सहूलियात भी मुयस्सर होंगी। LDA गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ इन एक्शन। जौहर टाउन, वापटा टाउन में 1 दर्जन से जायद इमलाक को मिसमार कर दिया। PIA सोसाइटी में ज़ेरे तामीर गैर कानूनी दुकानें भी गिरा दी गईं। अक्सा ट्रेडर्स, रहीम ट्रेडर्स, लाहौर एवेन्यूज़ सोसाइटी, पाइन एवेन्यू रोड को भी मिसमार कर दिया गया। नादरा का एक छत्तर खिदमात का मिशन जारी। तर्जुमान नादरा के मुताबिक विरासती और जानशीनी सर्टिफिकेट के इजरा के लिए खुसूसी मराकज कायम कर दिए गए। लाहौर रीजन में नादरा के 11 खुसूसी मराकज खिदमात में सरगर्म हैं। बंद रोड पैकेज 1 और 2 की तकमील के लिए सूबाई वज़ीर हाउसिंग कोशा सैयद असफर अली नासिर ने
बंद रोड पैकेज 2 का जायजा लिया। सूबाई वज़ीर हाउसिंग असफर अली नासिर ने कहा, बंद रोड पैकेज 1 और 2 पर दिन रात काम जारी है, जल्द मुकम्मल होगा। ये मंसूबा मौसम स्पीड की बेहतरीन मिसाल होगा। बागों के शहर में अब्रे रहमत बरस पड़ा। फिजाई आलूदगी की छुट्टी, मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश। अब्रे रहमत से खुश्क सर्दी में कमी, महकमा मौसमियात की 4 फरवरी तक बारिश जारी रहने की पेशगोई। और PHA का तारीखी नासिर बाग में आर्ट गैलरी बनाने का फैसला। क़याम पाकिस्तान मुल्क की सकाफत और हाथ से बने फनपारों के मॉडल आवेजा किए जाएंगे। वज़ीर आला पंजाब आर्ट गैलरी का इफ्तिताह करेंगे।